दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाएँगे। दरअसल में यहाँ एक जो समधन है, वो अपने समधी के साथ फरार हो गई। दोस्तों, दरअसल में ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले की। बदायूं ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है दातागंज, और यहाँ सुनील अपने परिवार के साथ रहता था। और सुनील एक ट्रक ड्राइवर है दोस्तों, जो नेशनल हाईवे पर ट्रक चलाता है। वो महीने में 1-2 बार घर आया करता था। मतलब उसकी पत्नी ममता, और ममता जो है, उसकी जो हवस थी वो कभी कम नहीं हो पाई। ममता 4 बच्चों की माँ है दोस्तों, और उसकी जो ममता है, उसकी बड़ी बेटी की शादी शैलेंद्र सिंह के पास उसके बेटे से हुई है। और ये 4 साल पहले की बात है दोस्तों। जब 4 साल पहले उसकी शादी हुई, तो शैलेंद्र जो है, उसका आना जाना ममता के घर, यानी कि उसके सुनील के घर आना जाना, दोनों समधी और समधी थे। लेकिन धीरे धीरे ये बात, जब समधी जो सुनील था ट्रक ड्राइवर, वो बाहर रहता था, महीने में 1 आध बार ही आता था, तो शैलेंद्र ने इसका फ़ायदा उठाया दोस्तों। वो अब अक्सर जो उसकी समधन थी ममता, उसके घर जाने लगा। तो फिर एक दिन ममता से उसने हाथ पकड़कर कहा कि समधी तो यहाँ हर रोज़ रहते नहीं हैं, तो आपका क्या होगा। लेकिन जो समधन थी ममता, वो भी उसके बहकावे में आ गई। उस दिन से दोस्तों इन दोनों की, समधी और समधन के हवस का खेल शुरू हुआ। और जो हवस का खेल शुरू हुआ, तो इस नतीजे पर पहुंचा, आज ये दोनों भागकर फरार हो गए। दरअसल में जो सुनील है, सुनील का बेटा भी कहता है कि जब उसकी बहन के ससुर आते थे, तो उसकी माँ उनको बाहर कर देती थी, अकेले अंदर उसके समधी के साथ रहती थी। और उसने कई बार उन्हें आपत्तिजनक हालतों में देखा था। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और ट्विस्ट आ गया आज, जब ममता दातागंज कोतवाली पहुंच गई। दातागंज कोतवाली पहुंचकर उसने कहा कि वो कहीं भागी नहीं है, न किसी के पास गई है, लेकिन वो अपने मुँह बोले भाई के पास गई है। उसका मुँह बोला भाई कौन है, ये सुनील को नहीं मालूम। और नहीं वो घर से, जो ममता है बोल रही कि घर से कोई नकदी लेके गया है। वहीं शैलेंद्र जो उसका समधी है ममता का, वो और उसका जो मुँह बोला भाई है, जिसका नाम मालूम नहीं क्या है, तो उन दोनों के पास गई थी। उसका कहना है कि उसका पति सुनील हमेशा शराब पीकर आता था और उससे मारपीट करता था। इसी के चलते वो वहाँ से चली गई अपने मुँह बोले के भाई के पास। और जबकि सुनील का कहना है दोस्तों कि उसका कोई मुँह बोला भाई नहीं है, न वो जानता है। उसका सिर्फ एक ही साला है, जो उसका मौसेरा भाई है। और उसके मौसेरे भाई ने भी कहा कि वो किसी उसके जो मुँह बोला भाई है उसको नहीं जानता है। अभी पूरे थाने में दोस्तों, और पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की हलचल है। अभी इससे पहले आपने अलीगढ़ की पूरी कहानी सुनी, जो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुई थी, जहां एक दामाद अपनी सास को लेकर भाग गया था। और जब उनको अरेस्ट किया, तो आखिरकार पूरी जो कुटुंब न्यायालय होता है उसने और पुलिस ने पूरी समझौता करने की कोशिश की। लेकिन जो ममता, वो जो सास थी उसकी, राहुल की, वो अपने पति के साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसने सिर्फ अपने जो उसका होने वाला दामाद था, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए जिद की। और आखिरकार अदालत भी हार गई, और पुलिस की उसको उसके घर, यानी कि राहुल के साथ उसके घर भेज दिया। लेकिन राहुल के घर वालों ने दोस्तों राहुल को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। राहुल के पिता ने कहा कि राहुल अब इस घर का बेटा नहीं है, उसका कोई भी अधिकार नहीं है उसकी जायदाद में। अब ये दोनों पता नहीं कहाँ जाएंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। खैर चलिए, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन जो ये समधी और समधन की बात थी दोस्तों, यहाँ समधन 4 बच्चों की माँ थी और समधी 3 बच्चों का। लेकिन पूरे इन्होंने मान मर्यादा, दुनिया की रीति रिवाज को दरकिनार करके एक साथ
रहने और जीने की अब कस्में खा ली हैं। इसका भी केस अभी पुलिस सॉल्व करने के पुलिस थाने में चल रहा है। सॉल्व होएगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। जैसे इसकी अपडेट आती है मैं आपको दोस्तों तुरंत इसकी अपडेट दूंगा। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ ऐसी किसी सत्य घटना के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।